लंबे इंतजार के बाद रेवाड़ी नगर परिषद और धावड़ा नगर पालिका के चुनाव 27 दिसंबर को कराए जाने की घोषणा के बाद अब हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी है कि बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा प्रधान पद के लिए चुनावी मैदान में होगा और कांग्रेस किस उम्मीदवार पर अपना दांव लगाएगी। बीजेपी की तरफ से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिन्होंने आज रेवाड़ी में बैठक कर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। जिला भाजपा कार्यालय में हुई बीजेपी की बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष और अन्य बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रधान पद की टिकट की चाह रखने वाले प्रत्याशियों ने भी अपना बायोडाटा आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद प्रधान पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है, इसलिए बीजेपी से जुड़े जो कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं वो अपनी पत्नी या पुत्र वधू का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की टिकट किसको मिलेगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी रामविलास शर्मा ने कहा कि कल प्रदेश स्तरीय बैठक गुरुग्राम में की जाएगी। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव 27 दिसंबर को पोलिंग है हरियाणा में और यहाँ 31 वार्ड हैं। आज हमारी जिला की नई कार्यकारिणी बैठी है, जिसमें डॉक्टर बनवारी लाल जी सहकारिता मंत्री, जिसमें लक्ष्मण यादव हमारे कोसली विधायक, वीर कुमार जी यादव हमारे वरिष्ठ साथी, जिला की पूरी टीम यहाँ पर बैठी है और इस नगर परिषद के चुनाव के बारे में हमारी चर्चा चल रही है, अभी और चलेगी और बहुत जल्दी हम कल हमारी जो प्रदेश की संचालन समिति है वो गुड़गांव में बैठने वाली है और बहुत सी चीज़ों का निर्णय, उम्मीदवारों का चयन हम बहुत जल्दी करके आपको बताएंगे। नगर पालिका के चेयरपर्सन भी इसमें शामिल होंगे? हाँ, नगर पालिका का जो चेयरपर्सन का चुनाव है वो इस बार सीधा है। नहीं, बीजेपी टिकट पे कराएगी उसको। नगर निगम के महापौर का चुनाव पिछली बार हमने भाजपा के सिंबल कमल के फूल पर लड़ा था और हम उम्मीद कर सकते हैं कि नगर परिषद रेवाड़ी का चुनाव भी, चेयरपर्सन का चुनाव हम कमल के फूल पर ही लड़ने की हमारी संभावना है। अंतिम निर्णय कल की बैठक में हम करेंगे। बीजेपी नगर निगम के चुनाव पहले से सिंबल पर लड़ती आ रही है, लेकिन इस बार प्रधान पद के लिए सीधे चुनाव होना है तो नगर परिषद और नगर पालिका के केवल प्रधान पद के लिए बीजेपी अपने सिंबल पर उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने को तैयार है। वहीं कांग्रेस ने भी पहली बार प्रधान पद का चुनाव सिंबल पर लड़ने की घोषणा कर दी है। नगर परिषद चुनाव पे हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी जो है सिर्फ जो है चेयरमैन का चुनाव सिंबल पे लड़ेगी। जो कॉरपोरेशन के जो चुनाव लड़ रहे हैं नीचे जो कमेटी, ये जो पार्षद हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी सिंबल पे लड़ रही है तो हम भी सिंबल पे लड़ाएंगे और हम इन सांप्रदायिक ताकतों को हरा के छोड़ेंगे। पहली बार सर सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस? प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? प्रभाव जब चिरंजीव एमएलए बन सकता है तो हम चाहेंगे कि एमएलए के मुताबिक चेयरमैन बने। देखो, हम विपक्ष में हैं, हम चाहते हैं चेयरमैन वो बने कि एमएलए और चेयरमैन में आपस में सामंजस्य रहे आपस में है, और किसान आंदोलन का इससे क्या लेना देना है? ये शहर की वोट है, ये अपने हम इनके साथ हैं, किसानों के साथ हर तरीके से। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस किस उम्मीदवार पर अपना दांव लगाती है इस पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है और पहली बार सीधे प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं तो दोनों पार्टी सिंबल पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार है और इसलिए मुकाबला भी रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें कि 11 से 17 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया की जानी है और 18 दिसंबर की शाम तक चुनाव चिन्ह उम्मीदवारों को आवंटित कर दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि 27 दिसंबर को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके और 30 दिसंबर को काउंटिंग कराई जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी आपने नियुक्त कर दिए, आगे का जो प्रोसेस रहेगा किस तरह से रहेगा? जो हमारी नगर परिषद रेवाड़ी और नगर पालिका धारूहेड़ा का चुनाव है वो उसके प्रबंधन की सारी हमने मैनेजमेंट सारी तैयारी कर रखी हैं और उनके रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई है। साथ में उनके जो काउंटिंग सेंटर है, स्ट्रांग रूम है, वो नोटिफाई कर दिए गए हैं और वो अपने अपनी जगह पे जो
नोटिसेज हैं, आरओ ने अपने नोटिस इशू कर दिए और अब जब नॉमिनेशन होगी उसके बाद प्रक्रिया होगी। बाकी तो पोल पर्सनल और दूसरे अरेंजमेंट्स हैं राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, वो सारी तैयारियां हमारे ज़िले में चल रही हैं।